हाँ तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं ये आखिरी टॉपिक जो आपको पिछले में 10 मिनट के लेक्चर में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि सॉल्यूशन आपका एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे करेगा। आपको जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करने हो तो एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करते समय आप देख लीजिए सल्यूट कौन सा लिया गया है। अगर सल्यूट कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तो आप समझिए वहाँ आई की वैल्यू फाइंड करना मस्ट है। अगर आपका सल्यूट यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ठीक है ना, ये ऐसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है तो आपको जैसे आपने फाइंड किया आई वाई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिना आई फाइंड करे आप नॉर्मल फार्मूले से आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। बट यही बात आपको ध्यान रखनी, मैं बार बार बता रहा हूँ, सल्यूट के नेचर को ऑब्जर्व करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। मैं कराऊंगा आपको अगले सीट्स में कराने वाला हूं इसके बाद, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। नया सीरीज रहेगा आपका जिसमें हम यहाँ केवल और केवल न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक तरह के न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, यहीं से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, हाउ टू फाइंड आउट आई। ठीक है बेटा, कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसको मकअप करना पड़ेगा, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा और उन्हीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। आई कैसे फाइंड करते हैं? आई फाइंड करने का सबसे स्मॉल तरीका है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, ए का मतलब समझाऊंगा। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। दूसरा आपका इसके अपॉन हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ बी लिख रहा हूँ मैं, बी बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये आपका एक मेथड है जहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल के डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बेसिस पे आप आई की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अगर आपको याद करना हो तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, ए से हो जाएगा आफ्टर, बी से हो जाएगा बिफोर, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अभी हम लोग करके देखेंगे। दूसरा आपका एक तरीका है ना, यहाँ ओ लिख रहा हूँ, यहाँ आपका सी लिख रहा हूँ, ओ सी। ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नीचे आपका हो जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप ओ और सी से याद रखिएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अब आपका लास्ट आई फाइंड करने का एक और आपका ये आपका हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास। आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। ये आपका 3 तरीके हैं, 3 मेथड हैं जिससे हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करके सीधा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। डिसोसिएशन एसोसिएशन में अब अगर आपको केवल टिक करना है कि डिसोसिएशन केस में आई की वैल्यू क्या हो सकती है, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या हो सकती है, और जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। 1 बाय 1 एक फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। पहला फार्मूला मैं लिखता हूँ और यहाँ समझिए, है ना। आप देखिए पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 मैं यहाँ लिखता हूँ डिसोसिएशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है डिसोसिएशन का। पार्टिकल आपके डिसोसिएट हो रहे हैं, आपने लिया है यहाँ NaCl, इसको आपने पानी में डाला एक्वस। जब आप इसको पानी में डालते हो देखिए क्या बनेगा, Na प्लस NCl-, यहाँ भी एक्वस, यहाँ भी एक्वस। अब इस केस में अगर आई की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू, देख लीजिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन आपके बेटा 2 आ रहे हैं और बिफोर डिसोसिएशन आपका क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है। मतलब आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब एक छोटा सा बेकार सा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा डिसोसिएशन के केस में नंबर ज़्यादा रहेगा और नीचे वाली वैल्यू हमेशा कम रहेगी। इसका मतलब आई की जो वैल्यू होगी, यहाँ मैं एकदम डार्क करके लिख दे रहा हूँ,
आई की वैल्यू इन केस ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। कल को कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जहाँ केवल टिक करना है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमको चाहिए। अगर कोई ऑप्शन में वो वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हम उसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम कहते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन। इन केस ऑफ दूसरा केस लेते हैं, जो केस क्या है आपका एसोसिएशन का है। अगर आपका एसोसिएशन होता है मतलब जुड़ाव हो रहा है, मतलब यहाँ आपने लिया है CH3COOH के आपने 2 मोल लिए हैं, यहाँ आपने इसके 2 मोल लिए हैं एसिटिक एसिड का, और यहाँ आपने बेंजीन लिखा। जब तक आपके रिएक्शन के ऊपर बेंजीन या एंजाइम नहीं लिखा जाएगा, अगर रिएक्शन के ऊपर बेंजीन और एंजाइम लिखा है तो एसिटिक एसिड फार्मिक एसिड का एसोसिएशन होगा। अदरवाइज हर एक केस में आपके एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ही होता है। ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उस केस में भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए ये एसोसिएट होगा तो एसोसिएट होगा, देखिए CH3COOH, यहाँ H ले लिया, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। आप अब देख लीजिए आई की वैल्यू फाइंड करिए। सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, ऊपर वाला बात मैं क्या करता हूँ मिटाता हूँ, फिर मैं देखिए डिसोसिएशन हो ही गया। अब आपका यहाँ एसोसिएशन में फाइंड करना है। एसोसिएशन में आई की वैल्यू फाइंड करनी है। एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, पार्टिकल का नंबर है आपका 2। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, पार्टिकल का देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, सॉरी गलत लिख दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। यहाँ मैंने जब पार्टिकल लिया था, जब पार्टिकल एसोसिएट नहीं हुए थे तो पार्टिकल का नंबर 2 है। जब पार्टिकल एसोसिएट हो गए हैं तो पार्टिकल का नंबर कितना हो गया है बेटा, 1 हो गया है डाइमर बना के। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन 1 है और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन 2 है। तो आई की वैल्यू देखिए कितनी आई, 0.55। कहने का मतलब अगर एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी, और अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है। इन केस ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इन केस ऑफ एसोसिएशन आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, आपकी कम होगी बेटा। अब देख लीजिए अगर मैं कुछ ऐसा लेता हूँ, क्या लेता हूँ भाई, मैंने लिया C6 है ना, C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 पार्टिकल लिए, और इसको मैंने पानी के अंदर डाला। जब पानी के अंदर डाला तब भी आपका कितने पार्टिकल हैं, देख लीजिए 2 ही पार्टिकल हैं। तो अगर हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे ऐसे केस में जहां पार्टिकल का ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, उस केस में आपका आई की वैल्यू आपकी 1 आने वाली है, क्योंकि आपका 2/2 हो जाएगा। तो नो डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और जब भी आई की वैल्यू 1 आएगी आपका सोल्यूशन बिल्कुल भी एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं करेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस छोटे से लेक्चर में मुझको केवल इतना बताना था कि आई की वैल्यू को हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो 3 फॉर्मूले बताए, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, AB करके बताया। फिर OC बताया, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद हमने बताया I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब हम एक एक केस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में डिसोसिएशन में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन में क्या होगा, आई की वैल्यू हम और तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये बात क्लियर हो गया है कि डिसोसिएशन कैसा भी हो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, एसोसिएशन कैसा भी हो आई की वैल्यू 1 से कम होगी, और जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ आई की वैल्यू 1 होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर पढ़ने के लिए बेटा, इसको पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।